जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 2.0 पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक नई वैकेंसी का नया अपडेट देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बंधु चाहते हैं कि बिहार में आने वाली जो परीक्षा है बिहार दरोगा की, उसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बैच शुरू किया गया है हमारे टेलीग्राम बैच में। और टेलीग्राम पे आप जुड़ के इसके क्यूजेस दे सकते हैं। टास्क दिया जा रहा है, टास्क को पढ़ के आइए और साथ में इसके क्यूज दीजिए। इन 6 पुस्तकों के जरिए जो है आपका यहाँ पे टेस्ट पूरा कंप्लीट करा के दिया जाएगा। 3 महीने का ये कोर्स है और मात्र 200 रुपये आपसे चार्ज लिया जा रहा है। दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करें और जुड़ जाएं स्पीड बैच में। आपके लिए बिहार दरोगा का जितना भी इम्पोर्टेंट और टॉपिक वाइज और पेज वाइज एक्चुअली कहें तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आर तैयार करके दे रहे हैं, जो कि आपको टेस्ट में देना है यहाँ पे। तो ये अपडेट है, दिए गए नंबर पे पेमेंट करें और जल्दी से पेड बैच में जुड़ जाएं। यहाँ पे आप हमारा फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। तो वहां भी जुड़िए, देखिए किस तरह से क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाते हैं। उसी के अनुसार वहां पे आपको बिहार दरोगा के स्पीड बैच में भी आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन वहां पे ये 6 पुस्तकों को खत्म कराया जाएगा 3 महीने। तो जुड़ना ना भूलें। चलिए अब आज के इस वैकेंसी के अपडेट पर लेकर चलते हैं दोस्तों सीधे। और हम हैं यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि ये वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों। यहाँ से चेक कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है वैकेंसी अपडेट है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और इसका सारा जानकारी जो है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप आके चेक भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक के जरिए यहाँ से नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने इसका जो है लिंक अपडेट किया हुआ है, जो कि आपको डाउनलोड करके दिखला रहा हूँ। और ये जो है इसका नोटिफिकेशन है, यहाँ से आप जो है आके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो नोटिस है उनके लिए है जो छात्र ITI कर रखे हैं या डिप्लोमा कर रखे हैं, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए आपको आवेदन करना होगा। तो मैं आपको एलिजिबिलिटी पहले बता दूं कि इसके लिए 10 फरवरी से आवेदन शुरू है और लास्ट डेट जो है आपका यानी कि एक्सपायरी करेगा 4 मार्च को। तो उससे पहले जो है आप इसका फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस फॉर्म को लेकर मैं आपको बता दूं कि किस किस डिसिप्लिन में आपका यहाँ पे जो अपडेट मांगे गए हैं। तो पहला चीज तो आपको बता दें कि फीटर जो ट्रेड है आपका ITI में, उसमें आपको होना चाहिए। और साथ में जो शैक्षणिक योग्यता है इसमें 10+2 का होना जरूरी है। 50% यहाँ पे देखिएगा, जी हाँ 50% का यहाँ पे अपडेट मांगा गया है। ये देखिए, और यहाँ पे जो है आपका जो है क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10वीं कक्षा पास होना चाहिए 50% के साथ, ठीक है, या फिर समतुल्य होना चाहिए 10वीं कक्षा के। लेकिन 10+2 अगर आप लोग दे चुके हैं तो मैथ और साइंस में दिया होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा दोस्तों यहाँ पे। और ये कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे सीट चेक कर सकते हैं। 20 टोटल सीट है यहाँ पे। इलेक्ट्रीशियन का दूसरा पोस्ट है, यहाँ पे भी 10+2 आपके पद्धति में विज्ञान और गणित होना चाहिए। 10वीं कक्षा के आधार पे आपको बता दें कि 50% का जो है मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। न्यूनतम 50% मार्क्स जो है आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक जो है यहाँ पे प्रमाण पत्र जो है NCVT या SCVT के तहत जो है आपका क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इलेक्ट्रीशियन को लेकर। 8 पोस्ट है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को लेकर यहाँ पे भी अपडेट दिए गए हैं, जो कि आपको 10वीं 12वीं पास छात्रों को आवेदन करना है। और यहाँ पे 10वीं कक्षा के पास छात्र यहाँ पे समतुल्य उसके आपका सर्टिफिकेशन एटलीस्ट होना चाहिए 50% के साथ इसी ट्रेड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये ITI में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक को लेकर। और यहाँ पे टोटल 10 पोस्ट हैं और 1 साल का ट्रेनिंग ये भी है। कारपोरेटर का भी यहाँ पे, कारपेंटर का भी माफ करेंगे, कारपेंटर का भी वैकेंसी है। 10वीं कक्षा पास छात्र आवेदन कर सकते हैं विद 50% मार्क्स। और 10+2 में आपका विज्ञान और गणित में है जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ITI में 50% के मार्क्स होना चाहिए सेम कैटेगरी में। और यहाँ पे 3 सीट रिजर्व है जो कि आपको दिए गए हैं जनरल कैटेगरी में। और 1 वर्ष का ही आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो ये कारपेंटर का के अलावा यहाँ पे मशीनिस्ट का भी पोस्ट है। और यहाँ पे भी 10वीं कक्षा पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स। और 10+2 आपका जो है विज्ञान और गणित में होना चाहिए। 50% का अंक जो है न्यूनतम आपको यहाँ पे मांगा गया है ट्रेड में भी। और 5 पोस्ट है यहाँ पे। टर्नर का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे सेम क्राइटेरिया के साथ 8 पोस्ट है, ये देख सकते हैं। 1 साल का ट्रेनिंग यहाँ भी दिया जाएगा। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पे भी जो पोस्ट दिया गया है ये 5 पोस्ट है। और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट दिया गया है। 1 वर्ष का ट्रेनिंग आपको यहाँ भी है। 10+2 आपका होना चाहिए विज्ञान और गणित में। और 10वीं कक्षा पास आपका 50% के साथ होना चाहिए। ITI भी आपका 50% के साथ होना चाहिए सेम कैटेगरी में। तो ये अपडेट है यहाँ पे। और आगे है मैकेनिक और मशीन टूल्स को लेकर, जहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है 10+2 और 10th का और ITI का। और 3 सीट यहाँ भी है। प्लम्बर के लिए 2 सीट है। और कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग
असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट है। ये अच्छा पोस्ट है, यहाँ पे आप छात्र यहाँ पे आवेदन जरूर कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया आईटीआई वालों के लिए जो कि छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। ठीक है, अब ये जो है आपका एक दिया गया है फॉर्म यहाँ पे, इस फॉर्म को आपको भरना है, अपना सारा ब्यौरा देना है, यानी कि इस फॉर्म को आप लोगों को भर के जो है कंप्लीट यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान सा फॉर्म है और सिंपल सा, और इसका भर के यहाँ पे जो है आप इसको अपडेट कर लीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा अभी कि कहाँ इसको पोस्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये कुछ वैकेंसीज है जो कि आपके डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए है ना। यहाँ पे सेक्शन योग्यता अलग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 10+2 में आपका विज्ञान और गणित में जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए और न्यूनतम 50% मार्क्स जो है आपका डिप्लोमा में होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो। 2 सीट है यहाँ पे। टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 203 पोस्ट है, जहाँ पे आपको आवेदन करना होगा। 10+2 और 10वीं कक्षा पास छात्र आवेदन कर सकते हैं और 50% में आपका डिप्लोमा भी डिग्री होना चाहिए सेम कैटेगरी में, डिसिप्लिन में। और मैकेनिकल इंजीनियर वाले छात्रों को भी यहाँ पे बोला गया है कि 50% का डिप्लोमा आपका होना चाहिए मैकेनिकल में और 50% 10th में और 10+2 में जो है आपका यहाँ पे मैथ और साइंस होना चाहिए। 4 पोस्ट है यहाँ पे। और मॉडल ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, जहाँ पे आपको दोस्तों डिप्लोमा मांगा गया है और आपका ये जो डिप्लोमा है ये मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में ही होना चाहिए। 10+2 और 10वीं कक्षा में आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 2 सीट यहाँ पे रिजर्व है। एक आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, तो यहाँ पे 4 सीट रिजर्व है, सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, सेम डिसिप्लिन में अपने, तो ये ध्यान रखिएगा। कुल पदों की संख्या यहाँ पे 15 है। तो ये जो हो गया मैं आपको बता दिया यहाँ पे जितनी भी दी गई है वैकेंसीज के बारे में, और ये इसका परफॉर्मा है जो कि फॉर्म को आपको भरना है, फॉर्म को भर के और आवेदन करना है जो भी छात्र यहाँ पे इच्छुक हैं यहाँ पे इस ट्रेनिंग को लेकर। अब देखिए यहाँ पे जो अब यहाँ पे जो है जो आपका शारीरिक मापदंड है उसको भी लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है। जैसे कि ये उम्मीदवारों का पात्रता मापदंड, जैसे कि आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है और उम्मीदवार जो है 1 फरवरी 2023 तक जो है आपका न्यूनतम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 साल का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। आईटीआई जो छात्र यहाँ पे हैं और उम्मीदवार 10+2 की पद्धति में है वो, तो उनका विज्ञान और गणित में जो है जैसा कि मैंने आपको बताया शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए और 50% का मार्क्स आपका होना चाहिए आपके डिप्लोमा या आईटीआई में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि कौन-कौन से डिसिप्लिन में कितना पोस्ट है और क्या क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया, एज क्राइटेरिया बता दिया। अब फॉर्म को आवेदन कैसे करना है, चयन का प्रोसेस क्या होगा, ये यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो ये जानकारी आपको यहाँ से दी गई है। देखिए ये आपका चयन का प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है कि आपका आवेदन कैसे, तो आपको जो परफॉर्मा दिया गया है यानी कि जो फॉर्म दिया गया है, आवेदन जो है पत्र स्पीड पोस्ट से भेजना है या रजिस्टर्ड डाक से भेजना है और ये 3 मार्च तक भेज देना है, माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। कोई भी आवेदन निगम के यानी कि बाई हैंड ये नहीं लिया जाएगा, ना ही ईमेल से इसको लिया जाएगा। तो आपको जो है ये क्या करना है, आपको स्पीड पोस्ट करना है। कहाँ पे करना है स्पीड पोस्ट, तो यहाँ पे देखिए एक तो आपका पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके अप्रेंटिसशिप वाले जो पोर्टल होता है वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आईडी भी यहाँ पे फॉर्म में मांगा गया है, या फिर आप इस वेबसाइट से जाके डायरेक्टली यानी www.mhrd.nets.in पर जाके अपना जो है रजिस्ट्रेशन पहले कीजिएगा और उसके बाद जो है इसका पंजीयन का फोटो कॉपी निकालिएगा और जो भी आपका सर्टिफिकेट है 10 से लेकर आपका डिप्लोमा तक का, तो उसको संलग्न करना है यहाँ पे और आवेदन जो है संलग्न करके निर्धारित अंतिम तिथि तक जो है ये आपको भेजना है। तो सीधे आपको जो है इसका स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर करना है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जीटी रोड कानपुर 209217 को किया जाना है। तो ये पता है यहाँ पे भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जीटी रोड कानपुर को, ये आपको बाई पोस्ट कर देना है या फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर कर देना है, भेज देना है। अब सारी जानकारी जो भी हमने आपको दी है एज से लेकर क्वालिफिकेशन तक का, किस क्राइटेरिया में कितना आपका स्कोर होना चाहिए, ये सब कुछ बता दिया है। तो आपको यहाँ से इसका आवेदन कर लेना होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और ये जो आपका फॉर्म है, ये जो फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। तो आप यहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल के भरिए, तो अपना साथ रिज्यूमे डालिए, साथ में आपका सारा डिटेल जो है वो भरिए, उसका सर्टिफिकेट अटैच कीजिए और आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, अंतिम तिथि 3 मार्च है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जरूर पूछिए।
जय हिंद।